सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी अध्यापिका शिखा मिश्रा। हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में हिंदी व्याकरण का पाठ 9 सर्वनाम पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं और उन भेदों की पूरी परिभाषा वगैरह सब समझा दी थी उदाहरण के साथ। आज हमने अभ्यास करना है इसका। मैंने कल आपको गृह कार्य भी दिया था अभ्यास कार्य करने के लिए, तो चलिए अब आप मिलाइए कि आपने सही किया है कि गलत। चलिए शुरू करते हैं हम अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित कथनों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। संज्ञा के साथ प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। बिल्कुल सही है ये। सर्वनाम का एक भेद पुरुषवाचक सर्वनाम है। बिल्कुल ठीक है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग मैं के लिए किया जाता है। ये गलत है, क्योंकि मैं का प्रयोग उत्तम पुरुषवाचक के लिए होता है। जो वक्ता होता है वो अपने लिए प्रयोग करता है, और मध्यम पुरुष में श्रोता जो प्रयोग करता है वो प्रयोग होते हैं, इसलिए ये गलत है। कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बिल्कुल ठीक है। क्या सर्वनाम का प्रयोग कभी कभी विस्मय बोधक के रूप में होता है। गलत है। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त सर्वनामों से करिए। डैश देर से आएगा, डैश दंड दिया जाएगा। मतलब जो देर से आएगा उसे दंड दिया जाएगा। डैश पता लगाकर मुझे बताओ, उसका पता लगाकर मुझे बताओ। क्या यह पुस्तक डैश है तुम्हारी। ठीक है, क्या यह पुस्तक तुम्हारी है, या हम यहाँ पे आपकी भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या यह पुस्तक आपकी है या क्या यह पुस्तक तुम्हारी है। दोनों में से कोई भी एक वर्ड आ सकता है, तुम्हारी या आपकी में से कोई भी एक। मैंने डैश कितने पैसे दिए थे, तो मैंने आपको कितने पैसे दिए थे, या मैंने तुम्हें कितने पैसे दिए थे। यहाँ भी तुम्हें भी आ सकता है, आपको भी आ सकता है। तुमने डैश क्या कहा, तो तुमने मुझे क्या कहा। ठीक है, या तुमने मुझसे क्या कहा। कुछ भी इन दोनों में से आ सकता है। अगला है, नीचे कुछ सर्वनाम दिए हैं, उनके सामने भेद लिखे हैं, उन्हें सही भेदों से मिलाइए। अच्छा, अब देखिए इसमें एक करेक्शन था, आपका निजवाचक इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसको आप प्रश्नवाचक कर लीजिए, क्योंकि एक प्रश्नवाचक आएगा। तो निज काट के यहाँ पे आप प्रश्न लिख लीजिएगा। अब देखिए इनको नंबरिंग आप 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर लेंगे नंबरिंग। ठीक है, तो मैं का क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष एक वचन, पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, उसका उत्तम पुरुष होगा, क्योंकि वक्ता अपने लिए मैं, मेरा, मुझे, मेरी ये सब प्रयोग करता है ना। वे किसके लिए है, अन्य पुरुष के लिए। वे कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, ये आ जाएगा ना। ठीक है, कौन प्रश्नवाचक है। आप के लिए हम क्या यूज करेंगे, मध्यम पुरुष। ठीक है, कोई आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, किसे आपका क्या हो जाएगा, किसे आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नहीं, किसे आपका प्रश्नवाचक होगा ना, कि यह पुस्तक किसे देनी है। ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक में आएगा। अनिश्चयवाचक तो कोई आया है। ठीक है, और कुछ, ये दो होंगे आपके अनिश्चयवाचक। कुछ भी क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पे प्रश्नवाचक एक करवाया था, क्योंकि प्रश्नवाचक के किसे और कौन ये दो है ना प्रश्नवाचक के, इसलिए ये निजवाचक तो यहाँ था ही नहीं, तो यहाँ पे मैंने कटवा के इसीलिए प्रश्नवाचक करवा दिया। ठीक है, फिर से देख लीजिए, मैं उत्तम पुरुषवाचक, वे अन्य पुरुष, कौन प्रश्नवाचक, आप मध्यम पुरुष, कोई अनिश्चयवाचक, किसे प्रश्नवाचक,
कुछ अनिश्चयवाचक। ठीक है, अगले प्रश्न पे आइए। प्रश्न संख्या 4 है आपकी। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों को दूर करके वाक्यों को दोबारा लिखिए। मतलब जो सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां हैं और हमें नहीं सही करनी है, सिर्फ सर्वनाम वाली सही करनी है हमें, उसको सही करके दोबारा वाक्यों को लिखना है। आपके खाना खा लिया, आपने खाना खा लिया। ठीक है, आपके की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, आपने। दूध में कौन गिर गया है? अब कोई इंसान तो नहीं गिरेगा दूध पे, तो हम कहेंगे ना दूध में कुछ गिर गया है, कुछ कूड़ा है, लेकिन अब क्या है, कुछ लिखेंगे, कौन नहीं, कुछ। कोई पुस्तक का नाम मेरे को नहीं पता, तो कोई पुस्तक का नाम मुझे नहीं पता। ठीक है, एक चीज आप यहाँ भी सही कर सकते हैं, किसी पुस्तक का नाम मुझे नहीं पता। यहाँ कौन की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, किसी। किसी पुस्तक का नाम मुझे नहीं पता। मैंने मेरा गृह कार्य पूरा कर लिया है, तो मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। जो आदमी बुलाया था वह आया है। जो आदमी बुलाया था सो आया है। ठीक है, जो और सो। ठीक है, फिर 5वीं एक्सरसाइज है, दिए गए वाक्यों में संज्ञा की जगह सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। संदीप ने संदीप के मित्र को संदीप के घर आने के लिए आमंत्रित किया। बार बार संदीप आ रहा है, उसकी जगह हमें सर्वनाम शब्द करना है, तो पहले तो सही है ये। संदीप ने अपने मित्र को अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया। विद्युत ने विद्युत की सहेली को विद्युत का सही रूप दिखाया। विद्युत ने अपनी सहेली को अपना सही रूप दिखाया। राजा ने राजा की प्रजा को राजा के खजाने से पैसे नहीं दिए, तो राजा ने अपनी प्रजा को अपने खजाने से पैसे नहीं दिए। निशांत ने निशांत के जन्मदिन पर निशांत के मित्रों को बुलाया। निशांत ने अपने जन्मदिन पर अपने मित्रों को बुलाया। संज्ञा ने नीलम से संज्ञा की पुस्तक की बात की, तो संज्ञा ने नीलम से अपनी पुस्तक की बात की। ठीक है, अगला देखिए, रेखांकित सर्वनाम शब्दों के भेद लिखिए। आपकी कमीज यह है, तो यह रेखांकित है, तो यह है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला है, मैं खुद ही देख कर आऊंगा। मैं खुद, खुद है ना, खुद होता है निजवाचक। तुम बहुत अच्छा लिखती हो। तुम क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी मध्यम पुरुष। ठीक है, वहां किसे ढूंढ रहे हो, तो किसे क्या हो गया, प्रश्नवाचक। दाल में कुछ तो है, कुछ अनिश्चयवाचक। ठीक है, इस प्रकार आपका ये पाठ भी यहाँ कंप्लीट होता है। अगले ट्यूटोरियल में अगले पार्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पर ही रहिए और पढ़ते रहिए।